जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम जानेंगे कि लाइट सेक्शन को आप किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों यदि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि लाइट सेक्शन को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं और किस तरह से उसे अपने मदरबोर्ड में फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपके पास किसी भी कंपनी का सेट हो, एमआई, ओप्पो, वीवो, आप उसका इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तो आप इजीली तरीके से किसी भी लाइट के फॉल्ट को बना सकते हो, बिल्कुल इजीली तरीके से। दोस्तों इस वीडियो में हमने सब कुछ डिटेल में समझाया है कि लाइट सेक्शन को आपको किस तरह से पहचानना है और किस तरह से उसे रिपेयर करना है, उसके वोल्टेज को आपको किस तरह से चेक करना है दोस्तों। और दोस्तों इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप की वोल्टेज को आपको किस तरह से चेक करना है। हमारा बीपीएच लाइन की वोल्टेज को आपको सबसे पहले चेक करना है, उसके बाद जो हमारा बूस्ट वोल्टेज बनता है हमारे डिस्प्ले में ग्राफिक्स आने के लिए, उसे हम किस तरह से चेक करते हैं। दोस्तों इस वीडियो को आप एंड तक देखें, जब भी आप समझ पाओगे। और हमने इसका डायग्राम भी बनाया है, जो कि डायग्राम ऑल इन वन है। आप उसमें किसी भी कंपनी के लाइट सेक्शन को बना सकते हो इजीली तरीके से। आपको इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा और अच्छी तरह से आपको समझना भी पड़ेगा दोस्तों। और हम अपनी ऑनलाइन क्लास चलाते हैं जूम मीटिंग के द्वारा। यदि आप भी मोबाइल रिपेयरिंग में इंटरेस्टेड हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आप हमें हाय लिख सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पर और हम आपको रिप्लाई देंगे यदि आप मोबाइल रिपेयरिंग सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो हम देख लेते हैं। इस वीडियो को आपको एंड तक देखना हो, जब भी आप समझ पाएंगे कि किसी भी सेट में एमआई, ओप्पो, वीवो में आप किस तरह से लाइट के सेक्शन को पहचान सकते हो और उसे रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। चलो वीडियो देख ले। हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जानेंगे कि किसी भी हैंडसेट में जब भी आपके पास लाइट सेक्शन का कोई प्रॉब्लम आता है, जैसे हमारे पास ये लाइट आईसी है, ये बूस्ट कॉइल है, ये हमारा डायोड है। दोस्तों आपके पास यदि कोई लाइट सेक्शन का कोई फॉल्ट आता है तो सबसे पहले हम उसे कैसे फाइंड करते हैं कि ये लाइट सेक्शन है या हमारा कोई और सेक्शन। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डायोड लगा है और एक लगा है बूस्ट कॉइल, और इस साइड भी आप देख सकते हैं यहाँ भी बूस्ट कॉइल लगा है और ये भी आपका डायोड लगा है। पर ये जो डायोड है उसका एक सिरा ग्राउंड से अटैच है और इसका ये दोनों सिरे हैं वो ग्राउंड से अटैच नहीं है। चलो हम एक बार मीटर से चेक कर लेते हैं, इससे आपको आसानी होगी। हमने मीटर को बीप में सेट कर दिया है, इससे आपको आसानी होगी कि लाइट सेक्शन को पहचानने में। देखो जैसे ये जो हमारा सेक्शन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायोड के सिरे पे हमने लगाया है तो कोई भी बीप का साउंड नहीं है। इस साइड लगाया है तो कोई भी बीप का साउंड नहीं है। इसका मतलब दोस्तों हमारा लाइट सेक्शन के अंदर जो डायोड है वो हमारा सीरीज में लगा होता है और सीरीज में लगे होने पर इसमें दोनों ही साइड बीप नहीं आएंगे। जो हमारा ये वाला है इसमें आपकी बीप का साउंड आएगा, देख सकते हैं यहाँ पर बीप का साउंड आ रहा है क्योंकि ये जो डायोड है इसका यहाँ से अटैचमेंट है, इसकी एक लाइन यहाँ पे आई हुई है दोस्तों। इसका मतलब ये वाला जो हमारा डायोड है वो हमारा डीसी टू डीसी कन्वर्टर जो वोल्टेज होता है उसका डायोड है दोस्तों। यहाँ से हमने पहचान लिया कि हमारा लाइट सेक्शन का डायोड है दोस्तों। इस सेट के अंदर हमारी लाइट की समस्या है दोस्तों। यदि आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है जिसमें आपकी लाइट आईसी लगी है तो सब में ट्रेसिंग करने का मेथड सेम टू सेम होता है। सबसे पहले आप बैटरी का पत्ता लगाएंगे, ये देखो बैटरी का पत्ता हम लगा देते हैं। ये देखो हमने बैटरी का पत्ता लगा दिया है। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं, देखो बैटरी का पत्ता लगा दिया। अब हम वोल्टेज चेक करते हैं सब जगह पर। सबसे पहले हम चेक करेंगे ये जो कॉइल है, कॉइल के ऊपर ये जो लगा है ये जो कैपेसिटर, यहाँ पर आपके बीपीएच लाइन की सप्लाई आती है। यहाँ पर थोड़ा सा मीटर को हमने मीटर को डीसी वोल्टेज सेट कर लिया है। अब हम चेक करते हैं, यहाँ पे आप चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको वोल्टेज मिल रहे हैं 3.6 जो कि हमारा B8 की ही वोल्टेज है। फिर आपको ये जो लाइन है इस कॉइल के एक सिरे पे, ये दूसरे सिरे पे इसका ये डायोड का ये लगा हुआ है, डायोड का प्लस पॉइंट है। यहाँ पर भी हम चेक कर लेते हैं वोल्टेज, देखो यहाँ पर भी हमें 3.6 वोल्टेज मिल रहे हैं। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे डायोड के इस सिरे पर, देख सकते हैं यहाँ पे हमें 3.6 वोल्टेज मिल रहे हैं। और ये इसका ये फिल्टर कैपेसिटर है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पर भी आपको 3.7 वोल्टेज मिल रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो
बीपीएच लाइन का पावर सप्लाई है वो सही आ रहा है। दोस्तों बीपीएच लाइन आपका बी बेट का ही लाइन होता है, उसे डीसी टू डीसी कन्वर्टर आईसी से उस वोल्टेज को बूस्ट करके सभी भागों को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे कि अब लाइट सेक्शन को काम करने के लिए 3.7 वोल्टेज चाहिए बैटरी से, जो कि हमें मिल रहे हैं, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, जो कि हमें मिल रहे हैं। अब हम चेक करेंगे, अभी हमने सेट को ऑन नहीं किया, केवल बैटरी का पत्ता लगाया है बस। अब हम चेक करेंगे कि देखो ये जो डायोड है, इसकी सीधी एक लाइन हमारी यहाँ से होती हुई इस हमारे डिस्प्ले कैरेक्टर के एक किसी न किसी एक पिन पर आती है। तो जब आपको यहाँ पर 3.7 वोल्टेज मिल रहा है तो आपको यहाँ भी 3.7 वोल्टेज मिलना चाहिए। चलो हम चेक करते हैं 1 बाय 1 करके। सबसे पहले हम पहली पिन पर चेक करेंगे यहाँ पर। जैसे तो यहाँ पर हमें 3.5 वोल्टेज मिल रहा है, और हम चेक कर लेते हैं सब जगह, और किसी पर भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये हमारा एनोड की पिन है, ये हमारा लाइट का प्लस पॉइंट है, क्योंकि लाइट का प्लस पॉइंट पर ही आपके जितना वोल्टेज आपको इस डायोड के यहाँ पर मिलेगा वही वोल्टेज आपको मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि वो हमारी एनोड लाइन होती है, लाइट का प्लस पॉइंट। दोस्तों इसी लाइन को हम प्राइमरी लाइन भी कहते हैं। जब हम किसी भी हैंडसेट में बैटरी को लगा के जहाँ जहाँ हमें वोल्टेज बैटरी के बराबर वोल्टेज मिलता है उसे हम प्राइमरी लाइन कहते हैं। अब आपने जाना, अब हम सेट को ऑन करके चेक करते हैं कि एक्चुअल इस सेट के अंदर प्रॉब्लम क्या है। हमने डिस्प्ले का पत्ता हम लगा देते हैं, अब ऑन ऑफ पत्ता भी लगा देते हैं हम यहाँ पे, ये लगा दी हमने। अब सेट को हम ऑन करते हैं, देखो वाइब्रेशन मोटर हमारी घूम गई है। अब हम चेक करते हैं, देखो यहाँ पर कोई भी लाइट शो नहीं हो रही है, आप देख सकते हैं इसमें कोई भी लाइट शो नहीं हो रही है। अब हम चेक करते हैं एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जो हमारी एनोड की लाइन है वो तो हमको यहाँ से मिल रही है, क्योंकि जो डायोड के इस सिरे से, इसके माइनस सिरे से जो लाइन हमारी एनोड पर आती है इस कनेक्टर पर, वो हमारी आ रही है, क्योंकि जो वोल्टेज हमारा यहाँ आ रहा था वही वोल्टेज हमारा यहाँ आ रहा है। कभी कभी क्या होता है ये लाइन आपकी ख़राब हो जाती है, तो आपको यहाँ से सीधा डायोड से सीधा जंपर इसके पहली पिन पे जहाँ पे एनोड की लाइन आती है वहाँ पे आप लगा सकते हो, यदि आपका वोल्टेज नहीं आ रहा है जब। वो आपने इतना चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहीं हमारा डायोड तो ख़राब नहीं है। जब हमने डायोड को चेक किया था हमारा डायोड ख़राब नहीं था। अब हम बैटरी को लगा देते हैं फिर से दोबारा से, ये हमने बैटरी लगा दी है केबल। अब हम चेक करते हैं इसे, देखो डायोड हमारा सही है क्योंकि हमारा दोनों साइड ही वोल्टेज आ रहा है। अब हम चेक करते हैं एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम क्या है। अब हमने चेक किया था कि जो हमारी जो आईसी है, अब हमने सेट को ऑन कर दिया है। अब हम बूस्ट वोल्टेज चेक करते हैं, यहाँ पर कितना बूस्ट वोल्टेज बनना है। डायोड के इस कैपेसिटर बूस्ट वोल्टेज बनता है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है, क्योंकि बूस्ट वोल्टेज हमारा 20 से 32 वोल्टेज तक बनता है। एक बार हम डिस्प्ले कनेक्टर को भी लगा लेते हैं, क्योंकि बूस्ट वोल्टेज जब तक हमारी डिस्प्ले नहीं शो होगी जब तक हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा, ग्राफिक्स नहीं आएगा जब तक हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बनेगा। एक बार हम दोबारा से सेट को ऑन करते हैं, ये चेक करते हैं बूस्ट वोल्टेज हमारा बन रहा है कि नहीं। ये हमने सेट को ऑन किया। अब हम देखते हैं डायोड के इस सिरे पर हमारा बूस्ट वोल्टेज बनता है कि नहीं। यहाँ पर हम चेक करेंगे अपना बूस्ट वोल्टेज, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी बूस्ट वोल्टेज नहीं बन रहा है, आप देख सकते हैं। और ये जो हमारी आईसी है वो भी आईसी आपकी हीट हो रही है, जो हमारी आईसी है ये हीट हो रही है। आपकी आईसी, ये वाली जो आईसी है हमारी हीट हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रही है आईसी आपकी। अब हम इस आईसी को चेंज करेंगे, क्योंकि हमारा बूस्ट वोल्टेज नहीं बनना है, क्योंकि हमारी ये आपकी लाइट ड्राइवर आईसी है, इसे हम चेंज करेंगे। देख सकते हैं ये इसकी लाइट आईसी है, इसका नंबर है 6371। दोस्तों चलो इसे हम लगा के चेक कर सकते हैं। सभी भाइयों को यहाँ तक एकदम समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आप इसमें पेस्ट लगाना है,
उसके बाद आपको हीट को रखना है 350। 350 पे यदि आप हीट को रखेंगे तो आप आसानी से अपनी आईसी को निकाल सकते हैं। जब तक आईसी अपने आप ही ना हिले, जब तक आपको उसे नहीं उठाना है। चिमटी की मदद से आप जब उठाएं, जब आपकी आईसी ऑटोमेटिक हिलने लग जाए। जब इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे बगल से डायोड हिल रहा है, इसका मतलब हमारा जो आईसी है वो मेल्ट होने ही वाली है। थोड़ी बहुत देर में दोस्तों ये मेल्ट हो जाएगी। अब इसे हम निकाल देंगे। सभी भाइयों को सही से समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह से चेक किया है। देख सकते हैं ये हमारी आईसी निकल चुकी है और किसी भाई को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक समझने में। अब हम डिसोल्डर वायर से ये जो प्रिंट हैं इनको साफ़ करेंगे। क्यों साफ़ करेंगे, इसका मतलब जो हमारी बॉल हैं वो ऊंची नीची बॉल हो गई हैं। इससे इन सभी बॉलों को सेम बेस बना लेंगे, इनका एक जैसा बेस बना लेंगे, क्योंकि जो हमारी न्यू आईसी है उसमें कंपनी की तरफ से बॉल बनी हुई आती हैं। इस तरह से हम साफ़ करते हैं डिसोल्डर वायर। डिसोल्डर वायर आप चाहें तो मैकेनिक कंपनी का, गुडविल कंपनी का, बहुत सी कंपनी के मिलते हैं। ये आपका तकरीबन 100 से 120 रुपये का बहुत ही अच्छी कंपनी का आपको मिल जाता है डिसोल्डर वायर। आयरन आप तो चाहें 120 या 150 रुपये वाला भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादातर हम आईसीओ को इसी तरह से लगाते हैं। उसके बाद आप इसे साफ़ कर लें। जो भी आपका पेस्ट है उसे चिमटी की मदद से हटा लें। इस तरह से हटाने के बाद आप इसे साफ़ कर लें एकदम अच्छी तरह से, क्योंकि जब हमारी आईसी लगेगी तो उसके नीचे कुछ भी नहीं रहना चाहिए। यदि आप आईसी के नीचे ज़्यादा फ्लक्स लगा देते हैं तो आईसी आपकी इधर उधर हिलने लगती है। अब हमने देखो ये हमने नई आईसी निकाल ली है। अब हम इसको लगाएंगे और आपको कैसे पहचानना है कि किस तरह से लगाना है। देखो ये जो आपके 2 डॉट्स देख रहे हैं वही आपके सेम आईसी में भी 2 डॉट हैं। ऊपर आप देख रहे हैं यहाँ पर खाली जगह है, वहाँ भी इस तरह से खाली जगह। आप इस तरह से आईसी को पहचान सकते हैं किस तरह से हमें लगाना है। और जब आपकी सभी बॉलों की आईसी सेम हो तो आप सबसे पहले उसका एक फ़ोटो खींच लें, उसके बाद ही आप आईसी को लगाएं। तो कभी कभी आप भूल जाते हैं कि आईसी किस तरह से लगानी है, किस कॉर्नर से स्टार्ट करें। देख सकते हैं इस पर 2 डॉट्स बने हुए हैं, दोनों ही डॉट्सों के बीच में आईसी को आपको लगाना है। किसी में कॉर्नर बना हुआ था पर इसमें 2 डॉट्स बने हुए हैं। देखो ये आपको दिख रहे होंगे, दोनों डॉट्स के बीच में हमने आईसी को सेट कर दिया है। इससे आईसी का जो भी फिटिंग है वो सही जगह पे हो जाएगा, हमारी बॉलों से बॉल मैच हो जाएंगी। उसके बाद आप हीट लगाने के बाद पेस्ट लगाएं। इस तरह से हमने इसमें पहले से थोड़ी सी हीट लगा ली थी, इससे क्या हमारी आईसी पहले से लग चुकी थी। अब हम इसमें हीट लगाएंगे। आप हीट लगाएं 350 पर। आप बिल्कुल ईजिली तरीके से हीट लगा, आपको बिल्कुल आसानी से हीट लगाना है। ज़्यादा आपको एयर नहीं रखना है। एयर भी आप 1 से 2 पॉइंट तक रख सकते हैं। हीट आपको 350 रखनी है। जब आप स्टार्टिंग में आईसी को लगाएं तो आईसी के नीचे कोई भी पेस्ट ना लगाएं, क्योंकि आप पेस्ट लगाएंगे तो आईसी आपकी ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे हमारी बॉल्स ख़राब हो सकती हैं। आप बिना पेस्ट के आईसी को लगाएं। थोड़ा आईसी में हीट मारने के बाद आप पेस्ट लगाएं। उसके बाद क्या है हमारी कुछ बॉलें आपस में मिल जाती हैं। उसके बाद पेस्ट लगा आप हीट लगा सकते हो। देख सकते हैं हमारी आईसी अब लग चुकी है फाइनली। अब हम इसमें बूस्ट वोल्टेज को आपको चेक करके दिखाएंगे। पहले ये हमारी आईसी हीट हो रही थी क्योंकि ये सेट हमारा वाटर डैमेज था, सेट हमारा पानी में गया हुआ था। चलो हमारा अभी सब भाइयों को समझ में आ गया होगा कि हमने इसमें क्या किया है, किस तरह से वोल्टेज चेक किया। अब आपको एक बार बूस्ट वोल्टेज और चेक करा देते हैं। हमने दोस्तों फाइनली हमने इसकी जो आईसी थी वो लगा दी है। लाइट आईसी हमने देख सकते हैं यहाँ पे हमें लाइट आईसी लगी चुकी है अभी। अब हम इस सेट को चेक करेंगे। सबसे पहले हम इसके बैटरी को पत्ते को लगा लेते हैं। फिलहाल मैं एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ, इसी वजह से बैटरी का पत्ता हम लगा लेते हैं एक बार। हाँ, जैसे ये बैटरी का पत्ता हमारा लग चुका है। बैटरी का पत्ता अब हम सेट को ऑन करते हैं। इस सेट को ऑन किया, सेट हमारा वाइब्रेट किया। देख सकते हैं हमारी फर्स्ट क्लास तरीके से लाइट आ चुकी है दोस्तों। और आप भी इस तरह से समझ के काम करेंगे तो आप भी इसी तरह से काम कर सकते हैं दोस्तों। डेमो क्लास थी, ये हमारी क्लास का एक लेसन था लाइट सेक्शन का, किस तरह से हम इसे रिपेयर करते हैं। ये हमने इसका हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी है। जैसे हमने इसका लाइट बनाया था, अब इसमें हम बूस्ट वोल्टेज आपको चेक करा देते हैं। सेट हमारा ऑन है,
बूस्ट वोल्टेज आप देख सकते हो, बूस्ट वोल्टेज हमारा कितना आ रहा है आप देख सकते हो यहाँ पर। देखो हमारा बूस्ट वोल्टेज आपका बनना है 21 वोल्टेज आपका बूस्ट बनना है, जबकि हमने बताया था आपको 20 से लेके आपका 32 वोल्टेज तक बूस्ट बनता है। दोस्तों देख सकते हैं ये हमारा बूस्ट वोल्टेज फिलहाल हमारा सेट स्लिम मोड में चला गया है। इसे हम दोबारा से ऑन करते हैं एक बार, फिर देखते हैं दोबारा से बूस्ट वोल्टेज हमारा कितना बन रहा है। इस समय सेट को हम चालू करते हैं, सेट को हमने चालू किया, ये हमारी डिस्प्ले आई। अब हम बूस्ट वोल्टेज चेक करते हैं कि बूस्ट वोल्टेज एक्चुअल हमारा कितना बन रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बूस्ट वोल्टेज है जो बन रहा है आपका 21 वोल्टेज बूस्ट बनना है दोस्तों हमारा। अब हमारा लाइट का सेक्शन क्लियर हो चुका है दोस्तों। जब आपका ग्राफिक्स आएगा जब भी आपका बूस्ट वोल्टेज बनेगा, नहीं तो बूस्ट वोल्टेज आपका नहीं बनेगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ ये समझ में आ गया होगा।